कार मैं अभी सासाराम स्टेशन परिसर में मौजूद हूं और यह स्टेशन परिसर अब यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप इस स्टेशन परिसर से अपने परिवार के किसी महिला सदस्य के साथ यात्रा प्रारंभ करना चाह रहे हैं या कहीं अन्य जगह से इस स्टेशन पर उतरना चाह रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपके और आपके महिला परिवार के सदस्यों के साथ कुछ भी हो सकता है। आपके साथ मारपीट हो सकती है। महिला सदस्यों के जो जेवरात हैं वो छीने जा सकते हैं और ये घटनाएं 2 दिन पहले सामने आई है। उसके बाद से रेलवे प्रशासन और रेलवे के जो पुलिसकर्मी हैं उन पर सवाल उठने लगे हैं और लोगों में एक दहशत कायम हो गया है कि हम अब इस स्टेशन परिसर से कैसे यात्रा कर पाएंगे। न हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी जो यात्रा के क्रम में कहीं जाना चाह रही हैं और न हम सुरक्षित रहेंगे। बताया जा रहा है कि आरा से रांची तक जाने वाली इंटरसिटी में एक परिवार के सदस्य यात्रा कर रहे थे और इसी दौरान दिन दहाड़े जिस तरह से यहाँ पर अपराध कर्मियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बाद से ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर जब अपराध कर्मी दिन दहाड़े यात्रियों को निशाना बना सकते हैं तो रात में ये स्टेशन कितना सुरक्षित रहता होगा और इस स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में सफ़र करने वाले लोग कितने सुरक्षित रहते होंगे ये कहना मुश्किल नहीं होगा। देखिए, कुछ 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि रांची को जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस पर एक महिला सफ़र कर रही थी अपने देवर के साथ। उसके साथ कुछ आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग चेन को छीनने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में जो देवर है उसके द्वारा जब विरोध किया जाता है तो उसे मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है और उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया जाता है कि उसे तत्काल यहां से अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। सोचिए कि आप कहीं जाने के लिए घर से निकलते हैं और जब आपको यहाँ के कमजोरी के कारण, यहाँ के पुलिसकर्मियों के कमजोरी के कारण, यहाँ के पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण, यहाँ के पुलिसकर्मियों की नाकामी के कारण आपको अस्पताल जाना पड़े तो आप कैसे सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे। सासाराम स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर 2 एजेंसियां काम कर रही हैं। एक केंद्रीय एजेंसी जो आरपीएफ है और दूसरा राजकीय रेल पुलिस है। इन दोनों के ऊपर यहाँ के यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर उनके द्वारा अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया जा रहा है ये आप सोच सकते हैं। जो 2 दिन पहले घटना घटी है उसके बाद से सोचिए कि उस औरत के द्वारा जिस तरह से बताया गया इस घटना के बारे में, उस घटना के अनुसार अगर आप जेवरात के साथ इस स्टेशन पर टहल रहे हैं या इस स्टेशन से यात्रा प्रारंभ करना चाह रहे हैं या इस स्टेशन पर आना चाह रहे हैं तो आपके जेवरात निश्चित छीन लिए जाएंगे, आपके साथ बदसलूकी होगी और जो पुरुष सदस्य हैं अगर वो विरोध करते हैं तो वो पीटे जाएंगे, उनकी जान भी जा सकती है। और ये घटना 2 दिन पहले सामने आई है। हालांकि इस घटना पर पर्दा डालने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा, लेकिन जिस तरह से महिला के द्वारा बयान दिया गया और बताने की कोशिश की गई। देखिए, यहाँ पर महिला यात्री हैं जो यहाँ से अपना सफ़र प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से महिला जाएंगी, जबकि ये कहा जा रहा है कि लगातार जो स्टेशन परिसर है या जो ट्रेन है उसकी सुरक्षा को लेकर जो केंद्र सरकार है वो लगातार कार्य कर रही है और निर्देश जारी कर रही है। लेकिन निर्देश जारी करने से क्या होगा जब निर्देश मानने वाले यहाँ पर लापरवाह होंगे, सुस्त होंगे, उन्हें यात्रियों की सुरक्षा से कुछ लेना देना नहीं होगा तो ये उसका हश्र नहीं होगा। और ये हश्र कल परसों 2 दिन पहले दिखाई पड़ा है। एक बाबा हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानते हैं कि यात्रा करना कितना सुरक्षित है और यात्रा से कितना सुकून मिल रहा है। ये इस स्टेशन परिसर में क्या पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहे हैं कहीं आपको? ना, हमारा क्या दिखाई पड़ता, हम तो विक्रम से बनी, हमारा कुछ जानकारी नहीं है यहाँ के बारे में। तो स्टेशन में आप आए इधर से कहीं तो पुलिसकर्मी दिखाई पड़े आपको, कहीं नजर आए? पुलिसकर्मी कहाँ बाने को? पुलिसकर्मी नहीं है यहाँ? ना, पुलिसकर्मी नहीं है। विक्रमगंज से सासाराम स्टेशन तक आ गए लेकिन कोई पुलिसकर्मी दिखाई नहीं पड़ा? पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दिया। मान लीजिए बीच में कोई हादसा हो जाता तो कौन कैसे बचाव होता उसका? कभी आप कोई खबर दी तब आई पुलिसकर्मी, ऐसे कैसे आई? अपना ड्यूटी पर बाप कहाँ बाबी के जानता है, माने उसको बुलाना पड़ेगा ना, तब ऐसे के जानता? पुलिसकर्मी है ये नहीं कहते रेलवे स्टेशन पर। देखिए, ये कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी, हम विक्रमगंज से यहाँ तक पहुँच गए, एक पुलिसकर्मी नज़र नहीं आए। स्टेशन परिसर में भी ये घूम रहे हैं, इनको एक पुलिसकर्मी यहाँ नज़र नहीं आए। आखिर पुलिसकर्मी केवल बैरक ड्यूटी बजाने के लिए थोड़े यहाँ नियुक्त हैं। यहाँ पर स्टेशन परिसर की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके ऊपर दी गई है, लेकिन एक
पुलिसकर्मी इस पूरे स्टेशन परिसर में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। सोचिए कि आखिर इस स्टेशन परिसर की सुरक्षा कैसे होगी जब यहाँ के पुलिसकर्मी आराम से जाकर बैरक में नींद में सोएंगे, यहाँ के पुलिसकर्मी जाकर एसी रूम में बैठेंगे और यहाँ के पुलिसकर्मी केवल शराब कारोबार को बंद कराने के पीछे लगेंगे। हालांकि शराब कारोबार भी नहीं बंद हो रहा है। जीआरपी के द्वारा लगातार यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि हमारे द्वारा शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कितने शराब कारोबारी पकड़े जा रहे हैं इस बात को भी बताना चाहिए। जीआरपी के द्वारा हर 2 या 3 दिन पर जीआरपी के द्वारा यह बताया जाता है कि हमारे द्वारा शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कुछ शराब के बोतल पकड़कर दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्या आपकी प्राथमिकता में यहाँ के जो महिला या जो पुरुष यात्री हैं उनकी सुरक्षा नहीं है? केवल शराब पकड़कर आप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो अपना ड्यूटी बजा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 2 दिन पहले इस परिसर में घटना सामने आई है, उस घटना के बाद से लगने लगा है कि अब सासाराम स्टेशन परिसर महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ के जो पुरुष जो यात्री हैं यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं कहीं बाहर या फिर यहाँ आने की कोशिश करते हैं, उनके लिए उनकी जान पर खतरा है और उनके साथ कुछ भी घटना सामने आ सकती है। और यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो केवल मुखदर्शन बनकर अपराधियों के कार्यों को देखते रहेंगे। सासाराम स्टेशन परिसर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।